हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपर ट्यूटोरिया। हम यहाँ पर गणित की क्लासेस चला रहे हैं जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पैरामीटर यानी परिमाप। तो चलिए देखते हैं परिमाप के किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके अंदर एक क्वेश्चन अनिवार्यतः आपको देखने को इस टाइप का मिल जाता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है और कैसा पूछा जाता है, और फिर भी इसमें संभवतः काफी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं आते हैं। ऐसा क्या कारण बनता है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसको बताने वाला हूं। और यह वीडियो अब कंप्लीट देखने के बाद में आपका पैरामीटर कहीं भी क्वेश्चन अगर आएगा लाइफ में तो आप इसे हाउ एनी कंडीशन में सॉल्व कर ही देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि परिमाप होता क्या है। तो सबसे पहले हम परिमाप की डेफिनेशन देखते हैं कि परिमाप आखिर होता क्या है। परिमाप का अर्थ दो अक्षरों से मिलकर बना है, दो अलग अलग शब्द हैं यहाँ पर, एक परि है और एक माप है। माप का अर्थ होता है कि मापना, मापना। और परि का मतलब जनरली होता है कि बाहर, बाहर की माप। बाहर की माप मतलब कोई आकृति कोई इस शेप में है, मान लीजिए इस शेप में एक बंद आकृति है, एक शब्द और इसके साथ ऐड करते हैं हम, बंद। मतलब आकृति का जो पथ है वो बिल्कुल घूमता हुआ वापस उसी प्रारंभिक बिंदु के ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए आपकी कोई आकृति यहां से चालू होती है, यहां से चालू होने के बाद यहां गई और वापस घूमकर अगर यहीं पर मिल जाती है तो इसका हम परिमाप निकाल पाएंगे। तो ये हो गई आपकी क्लियर बात कि एक बंद आकृति का ही परिमाप निकलता है, और जो है प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंत बिंदु से होकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाओ और वहां तक का सभी राशियों का योग कर दो, वह जो है आपका परिमाप होने वाला है। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो काफी वेरिएशन में है, यहाँ पर बहुत वेरिएशन है। तो देखते हैं कौन कौन से वेरिएशन का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं सभी से एक एक करके आपको अवगत करवाऊंगा कि मैंने यहाँ पर ये आकृति क्यों बनाई है, वो कैसे बनाई है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर एक आकृति बनी है, उसकी कुछ लेंथ लिखी है, जैसे यहां से यहां तक का लिखा है 15 मीटर। 15 मीटर के बाद में ये जगह छुटी हुई है और इसके अंदर कोई भी राशि नहीं लिखी हुई है, और यहां से यहां तक की दूरी दी है 24 मीटर और ये 8 मीटर है। और यह डिस्टेंस फिर आपको एब्सेंट है, एक डिस्टेंस तो ये एब्सेंट है, एक डिस्टेंस ये एब्सेंट है। उसके बाद ये 19 मीटर आपको दिए, ये 13 मीटर दिए, ये यहाँ पर एब्सेंट है फिर से, और ये 6 मीटर है और ये 15 मीटर। इस आकृति के अंदर आपको 3 दूरियां गायब है। सबसे पहले हम कह चुके हैं, आप जानते भी हैं कि परिमाप निकालने के लिए हमें किसी एक पॉइंट को डिसाइड करके वहां से लेकर पूरा जोड़ते हुए वापस उसी पॉइंट तक पहुंचना है, ये आपका परिमाप होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कुछ राशियों को वो डिस्टेंस को एब्सेंट कर देते हैं, जैसे ये एब्सेंट है, तो इसको कैसे फाइंड किया जाए। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि कर तो लोगे आप, लेकिन जल्दी कैसे किया जाए, मैं उसको आपको तरीका बताऊंगा। उसके लिए आपको इसका बेसिक समझना पड़ेगा। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर अगर खड़ी लेंथ देखें अपन ऐसी वर्टिकल में एक आपका 15 है और प्लस यहां पर आपका एब्सेंट है, लेकिन यहां पर 19 है। 19 के पैरेलल ये वाली आपकी दूरी आ जाएगी, तो 15 प्लस 19 कुल मिला के आपके पास हो जाएगी ये वाली जो खड़ी लेंथ है, ये वाली ये लेंथ होने वाली है 15 और 19, 15 दूना 30 और 4 34, ये आपकी हो जाएगी 34। कुल मिला के ये आपका जो है ये है 19, ये 19 हो गया। ये 19 होने के कारण ये भी 19 हो चुका है। अब जो है क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर थी, अब यहां पर हम चलते हैं, इस तरफ हम चलेंगे। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो इसके अंदर एक 6 है प्लस एक 13 है, यहां पर प्लस यहां पर गायब है, लेकिन ये गायब है, ये आपकी गायब है। लेकिन इसके ऊपर की तरफ अगर देखें हम तो यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 24, जो कि एक कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की। एक 15 है एक टुकड़ा और एक टुकड़ा आपका 24 है, दो टुकड़ों में हम इसे देखते हैं। 15 और 24 को अगर जोड़ लगाएं अपन, 24 और 10 34 और 5 39, तो ये टोटल होती है 39। और नीचे के आपको दिए 6 13 और यहाँ पर गायब है, तो 13 और 6 होती है 19, तो ये वाली आपकी हो जाएगी यहाँ पर 20। ये 20 हो गई आपकी। ये वाली जो थी आपने फाइंड कर चुके हैं, 34 है, 34 में 8 ये आपकी और 19 ये है, 19 और 8। या फिर आप एक काम कीजिए, यहां से लेकर यहां तक के आपके पास दूरी है 15। इस 15 का यही पार्ट है, इस पार्ट के अंदर दो टुकड़े हो गए, एक 8 है तो एक बच जाएगा आपका 7। तो कुल मिला के ये आपने कंप्लीट शेप बना लिया, सारी डिस्टेंस को फाइंड कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। मैं आपको 2-3 तरीकों पर विचार करके बता रहा हूं कि किस किस प्रकार से आप सोच सकते हैं।
पहला तरीका जो है आपका ये, इसको कंप्लीट करने के बाद ये होने वाला है कि आप इसको जोड़ के ले जाएंगे। आप ऐसे जोड़ेंगे 15 प्लस करिए 7 प्लस करिए 24 प्लस करिए 8 प्लस करिए 20 प्लस करो आप 19, फिर आप 13 प्लस करो, फिर आप यहाँ पर जो है फिर से 19 प्लस करो, फिर जो है आपकी 6 प्लस करो और प्लस फिर इसमें 15 करो। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो 146 आपका टोटल आ जाएगा। एक तरीका ये हुआ कि आप सारी राशियों को लेकर जोड़ करेंगे और आपका वो जोड़ 146 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 15, 7, 24, 8, 20, 19, 13, 19, 6, 15 इन सबको आप जोड़ेंगे तो 146 आपका टोटल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक अगला तरीका बताता हूं कि आप इतना सारा ऐड करेंगे। अब इन सबको मैं हटा रहा हूं, बिल्कुल हटाने के बाद में आप इतना याद रखिए कि यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 7 है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटा के फिर से एक सवाल को नए तरीके से मैं करके आपको दिखाता हूँ। एक तरीका तो ये जनरल हो चुका है कि हम इस टाइप से एक एक फिगर को जोड़ेंगे। अब अगला तरीका देखते हैं कि हमने यहाँ पर 19 था, यहाँ पर 19 लिख दिया, यहाँ 15 होने के कारण यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 13 और 6 19 और यहाँ पर हो गया आपका 20, ये 39 था लेंथ अपनी। ठीक है, इसके बाद एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आप जोड़ लीजिए। सबसे पहले ये डिस्टेंस आप देखिए, ये कितनी है, ये आप 15 और 24 यहाँ पर होती है 39 और ये डिस्टेंस जोड़ लीजिए। हर आकृति के अंदर आपको यही दो काम करने हैं। और ये अगर देखें आप तो 15 और 6 और 19, 15, 6, 19 को अगर टोटल करें तो कितना हो जाना चाहिए, 15 और 6, यहाँ पर अभी हमने जस्ट टोटल किया ही था, 15 और 6 21 और 9, ये अपन सॉरी ये गलत जोड़ रहे हैं, 15 और 19 जोड़ेंगे 34 ये 15, और क्योंकि खड़ी हमें जोड़ना है, पूरी नहीं जोड़ना है, एक 15 जोड़ लिया। हमें ये लाइन में आने वाली आपको ये लाइन जोड़ना है प्लस ये लाइन जोड़ना है, तो 15 और 19 को जोड़ेंगे 34 और इधर आपको ये लाइन जोड़ना है हॉरिजेंटल और ये दोनों हॉरिजेंटल जोड़ना है। सिर्फ आपको हॉरिजेंटल का ऐड करना है और वर्टिकल का ऐड करना है। यहाँ 39 या 34 कुल मिला के ये जो आकृति है ये इस टाइप की आप इसको इमेज करिए तो ये आपकी हो जाएगी 39, ये हो जाएगी आपकी 34। तो आपको कुल मिला के 39 दो बार आने वाली है और 34 दो बार आने वाली है। 39 दो बार आ जाएगी तो 9 दूना 18 और 3 दूना 6 और 1 7 78 और इधर 34 दूना 68 हो गए। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 6 8 और 8 16 की 6 और 6 12 और 13 और 1 14, 146। बिल्कुल है ना कमाल की बात। ये जो है आप इसको अलग अलग ना जोड़ते हुए एक आप वर्टिकल लाइन जोड़ दीजिए, एक आप हॉरिजेंटल जोड़ दीजिए और दोनों को ऐड करके बिल्कुल दो का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका ये शेप आ जाएगा। और ये शेप का आप परिमाप आसानी से निकाल पाओगे एकदम से गुणा करके फास्ट तरीके से, तो आपको इस टाइप से फास्ट काम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, हम अगला शेप देखते हैं। ये जो शेप है हमारा, ये शेप कहलाता है आयत। ये शेप होता है आयत। आयत की कुछ विशेषताएं होती है, नेक्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल इसका एरिया और वॉल्यूम वाला पार्ट करने वाले हैं जस्ट इसके बाद में। उसके अंदर आपको एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ पैरामीटर पे ध्यान रखते हैं। तो इसके अंदर आयत के अंदर एक होती है लेंथ और एक होती है विड्थ। ये होता है आपका एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन जब इसका पैरामीटर निकाला जाता है तो पैरामीटर में ये मान लीजिए आपकी लेंथ है और ये विड्थ है, तो फिर ये आपकी विड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई। तो इसके अंदर दो तो लेंथ होगी और दो विड्थ होगी। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है, तो ये हमने 2 कॉमन निकाल लिया और 2 बाहर निकाल के लंबाई प्लस चौड़ाई एक ब्रैकेट के अंदर रख के और इसका योग करना है। कुल मिला के ये दो बार होने के कारण 2 बाहर आ गया और लेंथ प्लस विड्थ का योग करके होगा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए यही क्वेश्चन यहाँ फिट होता है आपका, मान लीजिए 39 है और ये 34 है, तो इसको कैसे करेंगे, 39 और 24 को आप करके जोड़ के और इसको डबल कर दीजिए, मतलब 39 प्लस 34 आप ऐसे करके इसमें 2 का गुणा करेंगे तो और फास्ट काम हो जाएगा। 9 और 4 13, 3 और 3 6 और 1 7, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 7 दूना 14, ये आप आ गया आपका 146। तो आपके पास ये फार्मूला बनता है। लेकिन उस फार्मूले के बाद भी आपके पास मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इसको और तेजी से आप कैसे
कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे का शेप लेते हैं। ये हमारा जो क्षेत्र दिया है शेप, ये दिया है वर्गाकार, एक वर्ग बना हुआ, इस आकृति को हम कहते हैं वर्ग, स्क्वायर। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये मान लीजिए ए है, ये ए है, ये ए और ये ए, सभी भुजाएं बराबर हो गई, मतलब जो आपका इसका परिमाप निकलेगा वो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए से निकलेगा। कुल मिला के इसका जो परिमाप होगा वो 4a होगा। 4a होगा। तो आप इस टाइप का शेप अगर दिया हो आपको, तो उसके अंदर जैसे ही इस टाइप के शेप को इस टाइप में कन्वर्ट करने की मैं बात कर रहा हूं कि इस टाइप का कोई शेप होगा, आपको सीधा सीधा तो ये नहीं देगा, लेकिन इस टाइप के शेप में अगर आपको वर्ग बनता है, इधर भी 30, मान लीजिए इधर 34 है और इधर के अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों 34 है, तो आपको सीधे से इसका 4a का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप की कोई आकृति है और ये भी जो है आपकी अगर इस वाली इमेज के ऊपर बनती है, तो आपको 2 लेंथ इंटू विड्थ का मल्टीप्लाई करके आपको निकाल देना है। और ये वाली अगर आकृति मिलती है तो भी आपको इस टाइप का शेप बन जाएगा और इस टाइप के शेप में रख के आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये एक नई आकृति है, इससे थोड़ी भिन्न है, तो ये है आपका वृत्त, इसे कहते हैं सर्कल। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की हम परिधि फाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं परिमाप, ना कहकर इसको परिधि, क्योंकि ये गोल शेप में होती है। गोल शेप में होने के कारण इसे परिधि कहा जाता है। और परिधि निकालने का एक स्पेशल फार्मूला बना है 2 पाई आर। 2 पाई आर, जहां पाई की वैल्यू ये दिख रहा है आपको, पाई 2 टांग बराबर 22/7 इसकी वैल्यू रखी जाती है, या 3.14 भी इसको समय आने पर लिखा जाता है। तो इस टाइप से आप ये जो है इसका पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ये एक और शेप बना है, इस शेप में भी आपको जो भी दिया हो उसे रख के उसका टोटल करना पड़ेगा। हमने एक तरीका आपको जो बताया है वो ये और ये 2 तरीकों पर अप्लाई होता है, उस तरीके में आप इसको फिट करके सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और आपको एक्सरसाइज इसकी करवा देता हूं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर एक से एक संयोजन किया गया है प्रश्नों का। आप ये क्वेश्चन अगर सारे सॉल्व कर जाएंगे तो आपको किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कहीं रोक नहीं पाएगा, सभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे सारे टाइप को। जैसे मैंने आपको बताया था मैं उसी टाइप से इसको सॉल्व करवाऊंगा फास्ट तरीके से। मैं यहाँ इसकी बाउंड्री खींच लेता हूँ। ये एक आपके पास 12 है, मैंने इस लाइन को कहा 12, और ये जो एक स्ट्रेट लाइन ये वाली है वर्टिकल लाइन, हम इसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, इसे वर्टिकल बोलेंगे। वर्टिकल जो लाइन है इसकी वैल्यू क्या है, एक 4 है और एक 3 है, 4 3 7 ये हो गई। कुल मिला के इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 12 + 7, 12 और 7 19 गुणित 2, 19 दूना 38। आपका जो आंसर होगा वो 38 होने वाला है। 38 इसका आंसर आ जाएगा। इसका पैरामीटर कैसे आ गया, इसका पैरामीटर 38, इसका पैरामीटर 38 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं। ये आपकी 4 है, ये 12 है और ये आपको नहीं दिए, तो 4 और 3 7 ये हो जाएगी। तो 12 और 7, 4 और 3 और 4 को आप जोड़ दीजिए। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मिस है कि ये 4 है और ये 12 है, तो ये आपकी हो जाएगी 8। 8 और 4 12, तो आप इन सबको जोड़ दीजिए। 12 इधर से जोड़ के यहाँ से चालू करते हैं। 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27 और 4 31 और 7 38, ये आपका टोटल हो गया 38। अगर आप ऐसे जोड़ते हुए जाएंगे 12 धन 7 धन 4 धन 3 धन 8 धन 4, तो आपको मिल जाएगा 38। सभी भुजाओं का योग यहाँ पर 38 मिलने वाला। लेकिन आपको जस्ट इस टाइप से विचार करना है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना जोड़ घटाव किए फटाफट एक गुणा के अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जिसे हमें याद करना और इस पे एक्सरसाइज भी करना है। चलिए अगला देख लेते हैं इसका। ये वाला क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पर 80 दी है, आपकी ये वाली लाइन दी है 80 इस क्वेश्चन के लिए, और ये जो लाइन दी है ये दी है आपकी 50। तो अब आप सीधे से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये क्या आने वाला है। तो यहाँ पर 8 और 5 13 मतलब 130 गुणित 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 260 मिलीमीटर इसका आंसर। आप सोच भी नहीं सकते, उससे जल्दी यहाँ पर आंसर आ जाता। अगर आप इस सारे को वापस से मैं जोड़ के दिखा देता हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं तथ्यहीन है या तथ्य वाली है, तो फिर हम इसे एक बार ऐड करके देख लेते हैं। चलिए मैं ऐड करता हूँ। 80 ये है, 30 ये है, 50 ये है, इन सबको जोड़ रहा है। 80 30 50,
ये आपकी हो गई 20, ये हो गई आपके पास 30 और ये हो गई 50। इन सबको जोड़ लेते हैं। 50, 50, 100 और फिर 50, 150, 150 और ये आपका 100, मतलब 50, 30, 80, 20, 100 और 180 और 80, 260, ये आपका टोटल आ गया 260 मिलीमीटर। तो आपको इतना सारा जोड़ घटाव करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती होने की जगह बनती है, इसलिए ये एक ट्रिक आप याद रखिए। और ट्रिक क्या है, ये मैथमेटिक्स का बेसिक है कि इसको जो है इस प्रकार से देखा जाता है और ऐसे ही ये आकृति मिलके इससे बनी है, क्योंकि एक लाइन इसकी वर्टिकल और एक लाइन इसकी हॉरिजॉन्टल टुकड़ों में आगे पीछे होके बनी है। ये आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसी टाइप से ये आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हम देखते हैं क्या आने वाला है। ये आपकी 80 और ये आपकी 80 हो गई। और इधर अगर हम आते हैं तो इधर जोड़ लगाते हैं, तो एक 20 है और एक 30 है। 20 और 30, 50, वही पुराना इस आकृति के जैसा सेम है। तो 80 धन 50 में कर लेता हूँ, 8 5 13 और इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, मतलब 13 दूना 26, 260 मिलीमीटर। यह आपका वही का वही आंसर आ गया। तो चलिए फिर से हम इसको नेक्स्ट को देखते हैं कि इसका क्या आने वाला है। यहाँ पर हमारा एक जो लाइन है वो है 9 सेंटीमीटर की, और इधर वाली लाइन आपको ऑलरेडी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको इसके बाद कुछ भी नहीं देखना है, कुछ एब्सेंट है ना है, हमें डायरेक्ट इसका पैरामीटर निकालना है। तो P इक्वल टू 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 कर दिया हमने, और 12 और 9 आपके हो गए 21, और 21 में 2 का गुणा कर दिया, और ये हो गया 42 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का ये शॉर्ट में आपका आंसर आ जाएगा। और इसको अगर आप अलग अलग जोड़ेंगे तो भी आपका 42 सेंटीमीटर ही आने वाला है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट है, इस तरफ अगर देखें वर्टिकल में तो यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, और इस तरफ से अगर देखें तो यहाँ पर 2 और 3 5 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इधर है और 5 सेंटीमीटर इधर है। 5 और 6 हो गया 11 सेंटीमीटर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। इसको अलग अलग जोड़ के देख लेते हैं। अलग अलग अगर फाइंड करें तो ये 2 और 3 ये हो गए आपके 5। अब इनको जोड़ लेते हैं, 5 6 2 2 3 और 4, इन सब का योग कर लेते हैं। 6 5 11 और 2 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22 सेंटीमीटर। अगर आप सबको अलग अलग जोड़ेंगे, और पहले ये आपको अलग निकालना पड़ेगा, जो मिसिंग प्लेस है वो निकालना पड़ेगी। इस टाइप से आप काफी सारा वक्त यहाँ लग जाएगा। और यहाँ पर एकदम बेसिक से आपको बता दिया है कि ये ट्रिक लगा के आप शॉर्ट में कर सकते हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आपका बना है, इसको देख लेते हैं। ये आपका इधर की जो लाइन है वो 7 सेंटीमीटर की, और वर्टिकल में जो है आप 4 सेंटीमीटर देख रहे हैं। इधर 7 है, इधर 4 है। अगर इसका आंसर निकाल लें, 7 प्लस 4 मतलब 11 गुणित 2 मतलब आपका आ जाएगा इसका 22 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको अलग अलग हम जोड़ते हैं तो 7 4 11, 4 15 और 1 16 और 3 19 और 3 22, तो आपको इधर भी 22 मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप पैरामीटर को बहुत ही आसानी से 1 से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार की क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करने कहिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, और वीडियो के साथ बने रहिए।